guys and welcome back to my channel सिर्फ IS NCERT। स्वागत है दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में, जो कि क्लास 6 की NCERT है ज्योग्राफी की। उसके चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं प्रसन्ना वर्मा। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए पहले आपको शुरुआती तौर पर इंट्रोड्यूस करती हूँ इन चीज़ों से। देखिए, हमने पहले चैप्टर में अपने प्लैनेट के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब इसमें अगर बात करूँ तो आपको ग्लोब आपने देखा होगा, ये पूरा एक मॉडल होता है जो हमें पूरे एक मतलब अर्थ का एक छोटा फॉर्म कह लीजिए ग्लोब होता है, जिसमें आपको कंट्रीज, ये वो, नदियाँ, पहाड़ सब कुछ देखने को मिलते हैं। अब ग्लोब छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से लोग इसको कैरी करें उस हिसाब से बनाते हैं। अब ये कोई फिक्स तो होता नहीं, ये रोटेट उसी तरह करेगा, ग्लोब वैसे ही करेगा, एकदम ऐसे ही अटका होता है। ग्लोब को मुझे बताने को आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन देन टू बिल्कुल वैसे ही आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा जिस तरीके से एक्चुअली में अर्थ होता है और जैसे कि घूम रहा होता है। ग्लोब में आपको कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशन सब कुछ एकदम करेक्ट साइज में देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी मुश्किल होता है, एक चीज़ समझिएगा, सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है कि इस चीज़ को डिस्क्राइब करा जाए, एक पॉइंट को ऑन द स्फीयर लाइक अर्थ। अब आप बताओ कैसे पता लगाएगा कि यहाँ से यहाँ क्या पड़ता है। सवाल ये उठता है कि हम किस तरीके से अब प्लेसेस को लोकेट करेंगे, ये कहाँ पे कौन सी प्लेस पड़ती है, तो काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए हम कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं कि यहाँ से समझ लो ऐसे पढ़ रही तो इसी लाइन पे ये वाली भी पड़ेगी, समझ लो। तो हम एक चीज़ यहाँ पे आप समझ रहे हो, आप नोटिस करते होगे कि जो नीडल है ये फिक्स होती है थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, इस तरह से आपको देखने को मिलती है, और इसी को हम बोलते हैं एक्सिस। हाँ, इसी पे ही नाच रही है हमारी पृथ्वी, तो मतलब ऐसे ही टिल्टेड है। तो दो पॉइंट्स जो ग्लोब के ऊपर होते हैं जिसमें ये नीडल पास करती है इस तरह से, ठीक है, ये देखिए, ये जो पास कर रही है ये दोनों ही पोल्स हैं हमारे यहाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये ग्लोब मूव करता है अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे नाचता है जैसे कि अर्थ मूव करता है, ठीक है। बट एक बात जानिएगा, यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस भी है। जो असल में जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, इसमें कोई ऐसी नीडल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये तो आपको फिजिकली दिखाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ग्लोब में ये लगाया जाता है, बट पृथ्वी में कोई ऐसी नीडल या ऐसा कुछ इमेजिन मत करिएगा कि ऐसे नाच रही है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम जो है कहते हैं ना, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है। अच्छा, एक और दूसरी इमेजिनरी लाइन है जो रन करती है ऑन द ग्लोब, ये डिवाइड करती है इसे इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में जिसे डिवाइड करती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इक्वेटर जो अर्थ को आधे आधे हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करता है। अब जो नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया अर्थ का, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हिस्से को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो साउथ वाला है इसे ऑब्वियस सी बात है हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये दोनों ही इक्वल हाफ्स है, ये काट दिया है बीच में इसको पृथ्वी को इक्वेटर की लाइन से, और ये आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, इसलिए इक्वेटर जो होता है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है दोस्तों, जो इज एन सर्कुलर लाइन। इक्वेटर इज एन सर्कुलर इमेजिनरी लाइन, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट मानी जाती है इन प्लेसेस को अर्थ की लोकेट करने के लिए। और सारी ही जो पैरेलल सर्कल्स गए हैं फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, इन्हें बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अभी आप इसको मत देखो, ये तो एक अलग डायग्राम है। अगर आप ऐसे मानो कि ये इक्वेटर है और इसके साथ जो पैरेलल चलते हुए ना, ये जो चलते 1 सेकेंड, ये जो चलते हुए इस तरह से लाइनें जा रही होंगी, ठीक है, इस तरह से, तो इन्हें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड अब आप याद कैसे रखोगे, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, मैंने ऐसे याद रखा था, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई। तो लैटिट्यूड्स को मेजर किया जाता है किसमें दोस्तों, डिग्रीज में, किसमें, डिग्रीज में। अब देखिए, इक्वेटर की अगर हम बात करें तो जो लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है 0 डिग्री को, किसको, 0 डिग्री, इमेजिनरी लाइन है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। और सिंस डिस्टेंस जो है इक्वेटर से
टू ईदर ऑफ द पोल्स, चाहे इस वाली पोल नॉर्थ पोल और चाहे साउथ पोल की बात करें, ये क्या होगा, इज 1/4 ऑफ द सर्किल राउंड द अर्थ, तो it will measure 1/4 of 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये मार्क करता है नॉर्थ पोल को, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ये मार्क करता है साउथ पोल को। आई होप ये आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सारे ही जो पैरेलल है नॉर्थ के चल रहे हैं इक्वेटर, इन्हें बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली सारे पैटर्न जो पैरेलल चल रहे हैं साउथ के, उन्हें बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, हर एक लैटिट्यूड की वैल्यू इसीलिए ये फॉलो करी जाती है बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ लगाते हैं या उसमें साउथ लगाते हैं, जनरली एन या एस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है इंडिया के अंदर, और बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राजील के अंदर है साउथ अमेरिका के, ये लोकेटेड है ऑन द पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। बट जो चंद्रपुर है ये 20 डिग्री नॉर्थ में है, वही जगह इक्वेटर के, और जो बाकी जो आपका दूसरा मैंने हॉरिजॉन्टे बताया ये आपका 20 डिग्री साउथ में है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चंद्रपुर सिचुएटेड है 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड में, और बेलो हॉरिजॉन्टे जो है वो सिचुएटेड है 20 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड में। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए। अब एक चीज समझिएगा, जब आप एंगल को मेजर करते हैं ना पोल स्टार के अपनी जगह से, तो वी कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। चलो इतना हम समझ गए क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, एक छोटे से अगर मुझे जगह मिल जाती है तो मैं छोटे से तरीके से आपको एक बार और इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज करिए ये एक अर्थ है, ठीक है, ये वाला हो गया अपना नॉर्थ पोल, ये वाला हो गया अपना साउथ पोल। ठीक है, तो ये आप तो आ गया 90 डिग्री, उसके ऐसे 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 करते 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 आ रहा है, और बीच में आपका इक्वेटर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। हाँ, अब इसका काम आ जाएगा इस वाले डायग्राम का। देखिए बिसाइड द इक्वेटर, इक्वेटर मैंने बताया 0 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल बताया 90 डिग्री नॉर्थ है, साउथ पोल यहाँ पे आ गया 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे इसके अलावा भी 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, उनके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ये आप देख सकते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आता है 23.5 डिग्री साउथ ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर के। ठीक है, फिर आता है एक आपका ऊपर आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल किस पे है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और फिर नीचे आता है ना, ये आप देख रहे हो ना, नीचे आता है एंटार्क्टिक सर्कल जो कि है आपका 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर पे। तो ये कुछ 4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में आपको कुछ बातें मैं बताती हूँ। दोस्तों जो मिड डे सन होता है ये एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर होता है ना, एटलीस्ट वंस अ ईयर on all the latitude on between the tropic of cancer and tropic of capricorn। अब यहाँ पे ऐसे समझिए the midday sun is exactly overhead at least once a year, एक साल में एक बार ऐसा होता है, ये सारे ही लैटिट्यूड में एक जैसा दिखेगा आपको between the tropic of cancer and the tropic of capricorn, एंड इस एरिया को इसलिए मैक्सिमम हीट मिलती है और इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन। अब देखिए मिड डे सन ना कभी भी सर के ऊपर या ओवरहेड शाइन नहीं करता किसी भी लैटिट्यूड पे बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो एंगल होता है सन रेस का ये कम होता जाता है जैसे जैसे पोल्स आती हैं। वो तो आपको पता ही है, मान लो ये सन है, सपोज ये सन है, ये पृथ्वी है, तो ये सीधा सीधा बहुत तेजी में पड़ेगा, ऐसे स्लैंट होते होते कुछ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेती है हीट, कुछ भाई जाते जाते कम हो जाती है। तो इसलिए पोल्स तक जाते जाते बहुत ही जो सन रेज होती हैं वो डिक्रीज होती रहती हैं। तो एज सच जो एरियाज
बाउंड होते हैं बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैंने आपको पीछे दिखाया। और यहाँ पे थोड़ा सा मैप वापस रख देते हैं। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो आर्टिक सर्किल, ये आप देख रहे हो, ये जो एरियाज हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल वाला जो हिसाब किताब है, ये इस जगह पे जो है, इस जगह पे क्या होता है कि जो है नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है, इसीलिए इनको टेम्परेट जोन कहते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा टॉरिड जोन देख लो अपनी आंखों से। टॉरिड जोन मतलब डायरेक्टली सन की यहाँ पे पड़ रही है ना, एकदम खोपड़ी पे, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आप देख रहे हो, तो ये एरिया इतना नहीं होगा, इसलिए इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसमें डायग्राम में लिखवा दिखा है, मतलब लिखा हुआ है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में देखो, यहाँ पे साउथ टेम्परेट जोन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एरियाज जो आपके आर्टिक सर्कल, अब ये देखिए आर्टिक सर्कल और ये नॉर्थ पोल के बीच का एरिया है, यहाँ तो बहुत ठंडक पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इतनी ठंडक होने की वजह से अब सेम तरीके से यहाँ भी देखिए कि अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के जो बीच का एरिया, यहाँ तो बहुत ठंडक पड़ेगी क्योंकि सनरेज तो आते आते बिल्कुल ही कम हो गई है। इसलिए इन एरियाज को बोलते हैं दोस्तों फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। अभी समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीनों मैंने यहाँ चीजें लिख दी है, इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, अदरवाइज एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगे। अब बारी है दोस्तों हमें जानने की कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड तो हम समझ गए, अब इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखिए लैटिट्यूड मैंने आपको बताया ना, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड, वैसे ही यहाँ इसे बोल लो आप लैटिट्यूड। जैसे मैंने आपको बताया था ये लाइंस जो गई हैं ना बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वही जगह जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, मतलब लॉन्ग मतलब लंबी लंबी मान लो, और ये जो लाइंस होती हैं इसके साथ गई हुई उनको बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। आप कहेंगे मैम क्या जरूरत पड़ गई, जब लैटिट्यूड में आप बता रहे हो कि हम प्लेसेस का पता लगा लेते हैं तो हम अब लॉन्गिट्यूड को क्यों कर रहे हैं? देखिए जरूरत पड़ गई क्यों जरूरत पड़ गई मैं बताती हूँ। ऐसे लैटिट्यूड में आपने कुछ प्लेसेस का पता लगाया कि हैदराबाद जो पाकिस्तान में है और इलाहाबाद इंडिया में है, वो सिचुएटेड है सेम लैटिट्यूड पे, ठीक है। वो दूसरा देश है, हम दूसरे देश है भाई, मान लीजिए सेम लैटिट्यूड पे यहाँ पे लोकेटेड है। बट अब हमें लोकेट इनको बहुत प्रिसाइसली करना पड़ेगा कि कितनी दूरी पे है यहाँ से यहाँ में, है ना, ईस्ट में है वेस्ट में है, कितनी दूरी पे है। तो इसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। और ये लाइंस या डिफरेंसेस जो यहाँ रन करती हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, इस तरीके से लंबा लंबा, इन्हें बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? डिस्टेंसेस इनके बीच में मेजर होता है डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में। इसमें क्या है? डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड है इंस्टेड ऑफ लैटिट्यूड। और हर एक डिग्री जो होती है वो हर एक डिग्री फर्दर डिवाइड होती है मिनट में, और मिनट डिवाइड होता है फिर उसके बाद सेकेंड्स में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चीजें बताएंगे। और ये सेमी सर्कल है और डिस्टेंसेस जो इनके बीच में है वो कम होता जाता है जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा बड़ा है, पोल में जाते जाते इसका डिस्टेंसेस आपस में कम होने लगते हैं, ठीक है, जब तक के लिए ये जीरो ना बन पाए। अब यहाँ देखिए आते आते क्या हो रहा है, जीरो बन गया, जहाँ पे सारे मेरिडियंस ये देखिए मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो गया 0 डिग्री। समझे? यहाँ पे इक्वेटर पे हम 0 डिग्री मानते थे ना लेटे हुए, यहाँ की लाइन जो बीच की थी इसे क्या बोलते थे हम? 0 डिग्री में इक्वेटर बोलते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे आप कहेंगे मैम यहाँ पे भी 0 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ को भी कुछ बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। समझिए, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो सारे मेरिडियंस हैं ये इक्वल लेंथ के होते हैं। एक बात समझिएगा, एक आपको बात बताना चाहती हूँ, डिफरेंसेस देखिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस ये होता है कि देखिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है इसमें जो आपका क्या कह सकते हो लेंथ है ये सेम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटी हो गई, यहाँ पे उससे बड़ी, यहाँ पे उससे बड़ी, यहाँ फिर छोटे होते रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ होती है वो सेम होती है। क्लियर है इस बात को? इसलिए सारे ही देश डिसाइड करते हैं कि जो काउंट है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हो, शुरुआत हो मेरिडियन से, जो पास कहाँ से करती है, मेरिडियन ये पास करती है। याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक बात है लेकिन तब भी आपको बताऊं, जो क्लास 6 के बच्चे देख रहे हो उनके लिए बहुत अच्छा है। ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ये मेरिडियन को कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं?
बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्राइम मेरिडियन। क्लियर? और इसकी वैल्यू क्या हुई? इसकी वैल्यू हुई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्लियर? एंड यहां से हम काउंट करते हैं क्या, 180 डिग्री, 360 डिग्री का पूरा है ना, तो आधा आधा बांट लो। 180 डिग्री क्या काउंट करेंगे? ईस्ट, और 180 डिग्री क्या काउंट करेंगे? वेस्ट। क्लियर? अब प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है अर्थ को दो इक्वल हाफ में, और वो लंबे लंबे में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये ईस्ट वाला हिस्सा और ये वेस्ट वाला हिस्सा। यहाँ पे हमने क्या जाना था? नॉर्थ वाला हिस्सा और साउथ वाला हिस्सा, इस तरह से। क्लियर है? समझ गए इस बात को? कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा अच्छा लग रहा हो तो। इसलिए लॉन्गिट्यूड जो प्लेस का है, इसे फॉलो करा जाता है बाय द लेटर ई, कहते हैं ईस्ट के लिए, और डब्ल्यू कहते हैं वेस्ट के लिए। यहाँ पे क्या करते थे? एन कहते थे नॉर्थ के लिए, एस कहते थे साउथ के लिए। क्लियर है? इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस ये सेम लाइन पे पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि आप कोई भी पॉइंट ग्लोब पे बहुत आसानी से आप समझ पाओगे अगर आपको बोल दिया गया कि दुबरी असम के अंदर सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 96 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे निकाल लोगे कि कहाँ पे वो आ रहा है, क्योंकि लाइंस वगैरह सब दी रहती हैं, तो आप उसी तरह से यहाँ से निकाल लोगे और लॉन्गिट्यूड को रोकेट करके पता लगा लोगे। ठीक है ना? चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। पेपर पे आप बना के देख लो या कैसे भी करके देख लो। एक डायग्राम मैं आपको और दिखाती हूँ, जरा इंटरेस्टिंग सा आपको लगेगा। ये देखिए, टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये एक बहुत बढ़िया सा जो है आपको डायग्राम दिखेगा। तो लॉन्गिट्यूड और टाइम थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्या है क्या नहीं। देखिए, जो सबसे बढ़िया तरीका है मेजर करने का टाइम को, ये होता है अर्थ के मूवमेंट से, मून और प्लैनेट के मूवमेंट्स के थ्रू। सन रेगुलरली उगता है और यहाँ पे ढलता है, और नेचुरली ये बेस्ट टाइम है, कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम हो सकता है कि भाई जैसा भी सन अपनी शेडो बनाता है उस बेसिस पे होता है, जो कि शॉर्टेंड होती है एट द नून एंड लॉन्गेस्ट होती है एट द सनराइज एंड द सनसेट। अब जो मैंने प्राइम मेरिडियन के बारे में बताया, जो लाइन ग्रीनविच से जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर बताएं तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, यहाँ पे जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है अपने स्काई पे, तो सारी प्लेसेस जो भी इस मेरिडियन से पास हो रही होती हैं, इनमें मिड डे या नून पड़ रहा होता है। ठीक है, दोपहर हो रही होती है, मिड डे 12 बजे का समय मानो एकदम। और जैसे अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जो प्लेसेस ईस्ट में है इस ग्रीनविच के, ठीक है ना, ये अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम चलती है। मतलब ग्रीनविच में मानो 5 बजा है, तो ये 5 बजे से ज्यादा पड़ रही होंगी, यहाँ पे 5 बज के कुछ ज्यादा टाइम हो रहा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे कि ईस्ट में जो भी जगहें होंगी, ठीक है, यहाँ पे ग्रीनविच के, उन वहां पे टाइम आगे चल रहा होगा, एंड जो वेस्ट में ग्रीनविच के जगहें होंगी वहां पे टाइम पीछे चल रहा होगा। अब आप कहेंगे मैम डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, कि कितना आगे चल रहा होगा और कितना पीछे चल रहा होगा। देखिए, जैसा आपको पता है कि अर्थ रोटेट कैसे करता है, ये आप देख रहे हो ना, प्राइम मेरिडियन की लाइन जा रही है ना, ये आप सब डायग्राम से देख सकते हो। ये 0 डिग्री पे है और ये देखिए नून पड़ रहा है, इन सारी जगहों पे सेम टाइम पे नून पड़ेगा। ये है ग्रीनविच जगह जहाँ से पास हो रही है, तो आप ये सब देखते चलिएगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि रेट ऑफ डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट ऐसे होता है कि अर्थ जो है, ठीक है, ये रोटेट करता है 360 डिग्री पे अराउंड 24 आवर्स में, माना मतलब लगभग 24 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और डिवाइड करेंगे तो ये करेगा 15 डिग्री को कितने में, 1 घंटे में। अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो आप ये पाओगे कि ये 15 डिग्री को करेगा कितने में, 1 घंटे में। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर है। 1 आवर, या फिर और इसको डिवाइड कर दो तो कैसे हो जाएगा कि 1 डिग्री को करेगा कितने में, 4 मिनट्स में। क्लियर हो गया इस बात? इसलिए जब यहाँ पे नून होगा ग्रीनविच में, मान लीजिए 12 बजा हुआ है, क्लियर, तो द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, जो 15 डिग्री ईस्ट का टाइम होगा ग्रीनविच का, वो क्या होगा, क्या होगा, 15 डिग्री इंटू 4। समझे, समझ गए? मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में कर रहा है ना, तो ऐसे ही 15 इंटू 4 कर दिया हमने,
इसका मतलब 60 मिनट्स, तो इसका मतलब 1 घंटा। तो अब जो भी जगह यहाँ पे ईस्ट में है, 15 डिग्री ईस्ट में होंगी, वो ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटे आगे चल रही होंगी, मतलब यहाँ पे बजा होगा करीब 1। बट जो 15 डिग्री वेस्ट में होंगी वो क्या होगा, वो 1 घंटा पीछे चल रही होंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे बजा होगा 11। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सिमिलरली एट 180 डिग्री, मानो 180 डिग्री की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 180 डिग्री पे मिडनाइट हो रही होगी। ठीक है, आधा समय, मतलब समझ लो यहाँ पे नून है तो वही 12 घंटे आधा ले लो, बिल्कुल 180 डिग्री पे, तो मतलब ये क्या हो रहा होगा, मिडनाइट हो रही होगी, जब यहाँ पे ग्रीनविच में क्या हो रहा होगा, 12 बजा होगा। ठीक है, नून होगा। अब कोई भी जगह है ना, कोई एनी प्लेस अ वॉच एट कैन बी एडजस्टेड, उसी तरह से जो है एडजस्ट करी जाती है वॉच भी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्काई के हिसाब से ही करी जाती है जब यहाँ पे मिड डे होता है, और टाइम उसी हिसाब से चलता है। आपने देखा होगा जो आपके मोबाइल में या कैसे भी आप देख लेते हैं, तो आप वर्ल्ड की अगर वर्ल्ड क्लॉक लेंगे तो उसमें आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से कैसे एडजस्टमेंट होता है। अच्छा, तो अब आप कहेंगे ठीक है, हम ये सब चीजें तो समझ गए, ये आगे हैं ये पीछे हैं, ये सब मैम आपने बता दिया। अब ये बताइए कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। आपने देखा होगा ना कि भाई एक बात बताइए, तो हम झगड़ा वगड़ा थोड़ी ना करने लगेंगे कि यहाँ से फ्लाइट शुरू हुई तो यहाँ पे आई, तो हम कैसे इन सब चीज़ों की तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि हम कैसे एक स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे। सपोज करो कि हम यहाँ पे रहते हैं, हम जो है इंडिया में रहते हैं, अब अगर हम इस तरीके से तीन तावड़ा करने बैठेंगे तो हम इंडिया के टाइमिंग्स में ही आपस में ही डिफरेंसेस बनाना शुरू कर देंगे कि भाई यहाँ से प्लेस थोड़ी सी आगे आएगी तो थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाएगा, तो हम बवाल करेंगे। आइए थोड़ा सा बेस से समझाती हूँ। लोकल टाइम को जगहों का जो होता है वो अलग डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियंस में, ये ऑब्वियस सी बात है अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइम टेबल बनाने लगे ट्रेन्स का जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करती हैं, तो भारत के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डिफरेंस मिलेगा 1 घंटे और 45 मिनट का लोकल टाइम्स ऑफ द्वारिका जो कि गुजरात में है यहाँ से लेके, और डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है यहाँ तक। तो अब इतना डिफरेंस तो आपस में ही मिल गया, तो ये काफी जरूरी है। अब ऐसे अगर आप करोगे तो फिर ट्रेन ऊपर नीचे हो जाएगी, क्या पता चलेगा कहाँ से चली कहाँ पे पहुंची, कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ हाँ, मानो यहाँ से 11 बजे चली, अब हम कह रहे हैं 11 ही तो बजा है, अभी अभी कहाँ ज्यादा बचा है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए काफी जरूरी है कि एक लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन देश का जो है उसका अडॉप्ट कर लिया जाए और इसी को ही स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाए देश का। तो भारत के अंदर लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड अ हाफ मिनट, ठीक है, 82 एंड अ हाफ डिग्री ईस्ट, ऐसा मानो, आई एम सो सॉरी, हाफ मिनट मैंने कह दिया। तो भारत के अंदर 82 एंड अ हाफ डिग्री ईस्ट, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, इसे माना जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन के तौर पे। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट को ट्रीट करा जाता है एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, और लोकल टाइम जो इस मेरिडियन का है इसे एक स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं पूरे देश के लिए, और इसी को दोस्तों इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर IST। अब ये ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे यहाँ से पास होके जा रही है। अच्छा, क्लियर हो गई बात? अब देखिए, कबीर है जो एक छोटा से टाउन में रहता है भोपाल के पास, ये अपने दोस्त को कहता है आलोक को कि ये जो है रात में सो नहीं पाएंगे एक दिन, और एक रात क्रिकेट मैच है बिटवीन इंडिया एंड द इंग्लैंड के बीच में, जिसकी शुरुआत हुई 2 बजे से लंदन में। इसका मतलब कि जो मैच है उसकी शुरुआत 7:30 बजे से होगी इंडिया में और ये फिनिश हो जाएगा इनटू द नाइट। तो क्या हमें पता चल रहा है कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड द इंग्लैंड? देखिए, इंडिया ईस्ट में लोकेटेड है ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में, ये 5 घंटा 30 मिनट अहेड हो गया, 5.5 घंटे दूर हो गया ये ग्रीनविच से, हमारा जो यहाँ का है इंडिया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 7:30 बजा होगा इंडिया के अंदर, जब जब इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन, ठीक है ना। तो इंडिया में क्या हो रहा होगा, 7:30 बज रहा होगा इंडिया में, जब 2 बज रहा होगा यहाँ पे लंदन में दोपहर में, ठीक है।
तो इसलिए अभी थोड़ा सा और क्लियरली समझ लो, इंडिया क्या है, ये है ग्रीनविच, ये प्राइम मेरिडियन लाइन जा रही है। इंडिया कितना लोकेटेड है, यहाँ आगे आ जाओ, 82 है ना, हाफ मैंने बताया ना, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में है यहाँ पे। तो अभी कैलकुलेट करोगे उसी तरीके से कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स करके कैलकुलेट करोगे अगर आप, तो ये निकल के आएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है हमारा यहाँ पे टाइम। तो सेम तरह से आप मान लो कि कहीं पे अगर लंदन में 2 बजा है तो उसमें अगर 5 आवर्स 30 मिनट जोड़ दो तो हमारे यहाँ कितना बजा होगा, 7:30। अभी समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल रशिया के अंदर यहाँ पे अगर बताऊँ ना, रशिया इतना बड़ा है, रशिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि लिटरली रशिया के अंदर तो बहुत सारी टाइम जोन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा सारी, 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। और अर्थ को डिवाइड करा गया है 24 टाइम जोन्स में ऑफ 1 आवर ईच। हर एक जोन वही है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपको सारा डायग्राम ये सब कुछ दिखा देगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जल्दी मिलती हूँ, जल्दी क्या नेक्स्ट डे मतलब कल ही आपको आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ भी। अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू फॉलो मी एवरीवेयर, एंड लाइक और कमेंट बहुत जरूरी है आपका फॉर माय मोटिवेशन। वर्चुअल लाइब्रेरी भी मैंने लॉन्च कर रखी है, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन गेट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।